हाँ जी, मैं लगा के देखे थे, वो तो नॉर्मली लग ही गए थे, बट जैसे कि ये दिक्कत आ रही थी, जैसे मैं लगा रही हूँ, पर अगर जैसे हम इसकी चेंज करना डायरेक्शन या अगर वापस जाना ल्यूमिन के अंदर, तो वो हम्म, थोड़ा-सा पता नहीं चला मुझे। कोई बात नहीं, आ जाए वो चीजें, हाँ मॉडिफिकेशन जी, आज हो जाएगी। ठीक है सर। ज्योमेट्री देख ली थी जनरेट करके, बढ़िया। ओके, जब पता चल लगे लोड खींचती फिर बस थोड़ा सा टाइम तो फिर कर दे। लो भी मैं आज अलग से एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ वही। ठीक है सर। आप कोई भी अपनी चाहे स्पीकर की बात मतलब बंद रख सकते, कोई माइक। ठीक जब है कोई चीज सर। क्वेश्चन आएगा या कुछ चीज समझ में आएगी जब लास्ट में होगा ना, तो ऑन कर हाँ जी, लेते हैं। ठीक है सर। तो लास्ट मैंने कराया था ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो लास्ट मैंने ट्रांसपोर्ट तक कर लिया था। अब हम शुरू करते हैं पीपल्स और एनिमल्स के साथ। सपोज नेक्स्ट है पीपल एंड एनिमल्स। इसमें क्या है, अब हर ओरिजिन से मतलब कंट्री के अकॉर्डिंग सब डिविजन्स हैं। अफ्रीका हो गया, ठीक है जी, या फिर उसके अलावा एशियंस हो गया, अरब हो गेम गया, बना रहा है खेल मतलब रहा है। कैटेगराइज किया है इन्होंने। जो भी जहां से चाहिए बस वहां से हमारे पास नहीं है, वहां गेम के डाउनलोड अकॉर्डिंग करता उठाया है। और जस्ट काट दे रे प्लेस का है। रे विवेक, बेफूस कॉलवा काट दे। ठीक है जी। अब अरे इसी तरह से तो वुमेन्स का सेक्शन बना हुआ है, बॉयज गर्ल्स, बढ़िया बच्चा टू है, डी बढ़िया देख रहा जो है। थ्री डी है मॉडल, हर तरह के मॉडल है, टू डी थ्री डी। बैठा था हाँ, हमारा भाई ने हटा दो, और बैठो रखा है बैठो। पेट्स, Use case if a student is 1000 rows and student बर्ड्स। contact is this row, result will be 10,000 rows. Okay, तो एक rows जो है अब इसमें जो देखने वाली बात है definition वो returns the एक चीज cartesian ये product of है the tables कि every row in the first जैसे table. मैं मैन में चला जाऊँ या थ्री डी, जो इसमें कैटेगरी The स्टैटिक में table है, combined in सपोज every row is in the second table. ठीक है? तो जैसे मैंने ये लगाया था, ये स्टैटिक में इससे था, सारा टेबल मतलब यहाँ पे खड़ा है यहाँ पे, एग्जांपल तो यही रहेगा। स्टूडेंट इन एवरी जो विद एवरी वॉकिंग पोर्शन है ठीक है सर। प्रोडक्ट वो नहीं आता वॉक रहेगा। जैसे है। अगर आप एनिमेशन वगैरह कुछ भी बनाओगे ना आगे, तो उसमें क्या है, जो स्टैटिक पोर्शन में है जो बंदा खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा जब वीडियो बनाओगे। लेकिन जो चलने वाला है वो करेक्टर ही चल सकता है सिर्फ और सिर्फ। जैसे ये करेक्टर हो गया, ये करेक्टर हो गया, ये चल पाएंगे। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ये वन जो ठीक है सर। तो स्टैटिक पोर्शन में रहेगा। ठीक है, फिर टू ए सर मतलब अगर हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो वो कैसे करेंगे? वो भी हो जाएगी, वो भी चलेंगे, देखेंगे। फर्स्ट मतलब ठीक है सर। ये क्या करेगा ना, नेक्स्ट है लाइटिंग केस। हर एक स्टूडेंट को हर एक लाइटिंग केस में क्या है, लेकिन स्टूडेंट को 100 वाला मिलेगा। यस, जैसे कि चीज समझ आ जाए। मैं क्या करता हूँ, लाइटिंग में गए, यहाँ नीचे आती है लाइट्स, पीपल एंड एनिमल्स के नीचे लाइट्स। ठीक है अब सर। इसमें काफी तरह की लाइट्स है, ये लैंप लाइट्स है। ये लो, जहां भी लगाओगे लैंप वाली रिफ्लेक्शन पड़ेगी, जैसे ही होगी। ठीक है सर। काफी तरह के पैटर्न है इसमें, जैसे आइए स्लाइड लगाते हैं हम, उसमें स्केच में यूज करते थे, ये वही पैटर्न है एक्चुअल में। जो भी लगाने हैं वहां से उठा के हम लगा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं ओमनी लाइट्स, जो लाइट फिल करती है। जैसे किसी कंपार्टमेंट में लगाओगे तो वहां पे ये लाइट रोशनी से उसे फिलिंग कर देगा। अलग अलग उसमें लगा सकते हो। एक आती है एरिया लाइट, जो रेक्टेंगल लाइट की फॉर्म में लगाते थे उसमें हम,
ये वही हाँ चीज है। जी सर, ठीक है। जैसे मुझे पूरी बिल्डिंग पे रोशनी देनी है ना, मैंने लाइट लगा दी। हाँ जी। अब हम क्या कर सकते हैं, इस लाइट पे जब क्लिक करोगे इसकी प्रॉपर्टीज निकलती हैं। हम्म, अच्छा, ये सिलेक्ट तब होगी जब यहाँ पे सिलेक्ट पे होगा हमारा कर्सर। अभी प्लेस पे है तो सिलेक्ट पे क्लिक करके लाइट सिलेक्ट, इसकी विड्थ जितनी भी चाहिए, लेंथ जितनी चाहिए, ये ठीक होगी है लाइटिंग। सर। हाँ जी। उसी लाइटिंग में हमारे पास एक लाइन लाइट थी। ये लाइन लाइट कहाँ काम आती है, प्रोफाइल लाइट की फॉर्म में काम करती है। जब फर्नीचर्स वगैरह में ठीक है लगाते हैं सर। ना, वहाँ ये काम तो आती है। मतलब उसके बैकग्राउंड में अंदर दिखानी हो। हाँ, जब वो चीज दिखाते हैं हम, ठीक है जैसे सर। कोब्स में रन कराते हैं कूलिंग में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसी चीजों में यूज कर सकते हो। मिरर के पीछे लाइन लाइट यूज करानी है, मिरर के पीछे कैरी हो रही है। हाँ जी, कि मिरर के पीछे कोफ दिखानी है तो ये लगा दी। बिल्कुल। ठीक है सर। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं फैक्ट्स। अब नेक्स्ट फैक्ट में क्या है, पहले आता है हमारे पास जैसे फाउंटेन फैक्ट्स, जैसे पानी वगैरह का फाउंटेन दिखाना हो। हाँ टाइप्स, जी सर। काफी तरह की फॉर्म्स है इसमें। ये लो, जो भी हम लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनल बेस में हो गया, हाँ जी तो सर। ये जो ऊपर से एक तरफ डायरेक्शन से एक तरफ को जा रहा होता है वो चीज हो गई। इसी तरह से फायर इफेक्ट्स, आग की हो गई, आग दिखानी। ठीक है सर। स्मोक हो गया, पबजी वाला ड्रॉप। फॉग हो गई, ये लो डस्ट, जो हवा चल रही होती है काफी, उसमें जो डस्ट हाँ जी होती सर। है वो केस, या फिर फॉग दिखानी हो, नॉर्मली उसमें यूज करते हैं जो ठंड वगैरह में होती है, वो केसेस हो गई। काफी टाइप की फॉग्स हैं। लीफ, इसके लिए क्या है, जैसे हमारे पास कोई ट्री है ना, वो ये ट्री है, हाँ जी सर। ये फैक्ट इसके लिए है। जब पतझड़ वगैरह होती है तो उससे पत्ते झड़ते हुए दिखाने। हाँ जी सर, कि मतलब वो रियलिस्टिक लगे। बिल्कुल, वीडियो एनिमेशन में फिर वो चीज प्रॉपरली ऐसे आएगी, हवा चलती हुई जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे ना ट्रीज, हाँ जी। तो ये ऐसे पत्ते झड़ते हुए हम उसमें इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट इफेक्ट है साउंड। काफी तरह की साउंड्स हैं, जैसे एयरपोर्ट साउंड, प्लेन के पास लगा सकते हो, नेचर की। पे जैसे आप अप्लाई करोगे तो पता चलती रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की है। जितना इससे दूर होते जाएंगे फैक्ट कम, जितना नजदीक आएंगे उतना फैक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है सर। इसी तरह से चीजों की आवाजें, पीपल, क्राउड, ये सारी आवाजें। ठीक है सर। यूटिलिटीज, वैसे यूटिलिटी का कोई काम आता नहीं, ये सेक्शन कटिंग के लिए होती है। जैसे हम उसमें ऑटोकैड वगैरह में सेक्शन काटते हैं ना, ये हाँ वही जी चीज़ सर। है। जिस भी लेवल तक प्लेस करोगे ये उतना सेक्शन काट देता है हर, जैसे ये बिल्डिंग कट गई इतनी सी, और हाँ ये जी ट्री, सर। ये लो। तो मतलब ये प्लेन है, जैसे प्लेन सेक्शन काट दिया ना, उस पर्पज के हाँ लिए जी। है। इससे हम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रिडिंग है, ग्रिड मार्क करने के लिए। कट हो गया, डीप कट लगाने के लिए। मेजर हो गया, मेजर करने के लिए। रिफ्लेक्शन इस पे नहीं चलेगा, अभी कार वगैरह पे चलती हुई चीज, जैसे किसी चीज पे रिफ्लेक्शन पड़ रही होती है ना, उसे खत्म करना होगा हाँ जी तो सर, वो ठीक करते है, हैं। जैसे मिरर होगे, कार होगी। हाँ, उनकी जब ठीक है सर। रिफ्लेक्शन पड़ती है तो उसे खत्म करने के लिए इसे यूज कर सकते हो। धूप में कलर ठीक है लगा के सर। लिए ना, उस पे हाँ पता जी। चलेगा। हम्म, जैसे मिरर है ना, सॉरी ग्लास है इसका, इस पे हाँ रिफ्लेक्शन जी पड़ रही सर। है, इस पे रिफ्लेक्शन खत्म कर देगा ये लो। जैसे इसे रीड करोगे तो यहाँ पे देखोगे दोबारा रिफ्लेक्शन पड़ने लगी। ठीक है सर। जैसे ही लगाओगे रिफ्लेक्शन खत्म कर देगा। ठीक है सर।
नेक्स्ट ये थे इसकी कुछ यूटिलिटीज। ये तो चलो पहले होम बटन का वो हो गया सारा कंटेंट। हेलो सर, आप पॉज हो गए। और ट्रांसपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। जब मेरा ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्लिक हो रखा है, अब सिर्फ ही गाड़ी, वो जहाज वगैरह जो समुद्र के हैं, वो ही मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। इस बिल्डिंग के ऊपर मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं चलेगा, ना और चीज़ों के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं, ना इन ह्यूमंस के ऊपर, इन पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सर एक बार दोबारा बता दो, वो पॉज हो गई थी क्लास ना, एक्चुअली मतलब जब आपने कार की रिफ्लेक्शन का बताया उसके बाद से। ओके कोई बात नहीं। जो पहले नंबर पे हमारे पास आता है ये तो प्लेज है। कोई भी चीज हम जब प्लेजिंग करते हैं ना किसी चीज की, हाँ जी सर। ये प्लेजिंग है, जस्ट प्लेस करने के ठीक लिए। है सर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शन। हाँ जी। सिलेक्ट में क्या है, अब ये सिलेक्शन टूल है। जैसे आप कहते हो ना कि किसी चीज को सिलेक्ट करना है, ये वो चीज हाँ है। जी सर, पर ठीक है। सिलेक्ट को, जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट पे क्लिक किया ना अभी, हाँ जी सर। तो ट्रांसपोर्ट की हर चीज को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे वो यॉट खड़े हैं उसके पानी के बीच में उधर, तो मैं मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट पे सिलेक्ट किया और उसको सिलेक्ट को दबाया, तो जितनी भी ट्रांसपोर्ट की हम एक मतलब इकट्ठे कर सकते हैं, उसको सिंगल सिंगल करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट कर सकते हैं। इकट्ठे नहीं होंगे, होंगे तो अलग अलग ही, पर ये अवेलेबिलिटी दिखा रहा है कि आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो और उनको भी, क्योंकि वो सारे क्या है, वो भी तो ट्रांसपोर्ट ही है ना। हाँ जी सर। अब ये ट्रांसपोर्ट नहीं ना, ये ना ये बिल्डिंग, ना ये हाँ, सारी चीजें, ये हाँ जी ट्रांसपोर्ट सर। नहीं है, तो इनको मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। देखूंगा हाँ जी सर। अगर यही स्विच मैं यहाँ से हटा के पीपल और एनिमल पे ले जाऊं, अब ये सिलेक्ट तो होंगे, हाँ जी, पीपल उस पे हो जाएगा। अभी सिलेक्ट होने लग गए ना। हाँ लेकिन जी। ये आग और पानी वाली चीजें मैं अभी भी नहीं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीजें किसके अंडर है, फैक्ट कैटेगरी के अंदर। हाँ जी। हाँ जी तो सर। अगर इनको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, जस्ट सिलेक्ट किया और डिलीट, ठीक है सर। खत्म। लेकिन इनका क्राइटेरिया एक ही है कि जिस चीज पे कोई मॉडिफिकेशन लगाना चाह रहे हो, डिलीट करना है कुछ भी, तो यहाँ पे वो चीज सिलेक्ट होके ही होनी चाहिए। जैसे सारे फैक्ट के अंदर है, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है सर। ये पत्ते थे, ये पत्ते फैक्ट के अंदर थे, हाँ जी। ले लो। लेकिन ये वॉइस नहीं जाएगी, क्योंकि वॉइस फैक्ट के अंदर नहीं आती, वो साउंड के अंदर है। ये लो, साउंड के अंदर आती है। हाँ जी। ये ट्री किसके अंदर, जिस कैटेगरी के अंदर ट्री होगा के अंदर है। हाँ जी, नेचर में उसके इसको अंदर कट होगा। जाएगा। अब ये उसके थ्रू ही डिलीट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। नहीं होगा। ठीक है सर। ये था सिलेक्ट कैटेगरी। अच्छा, सिलेक्ट में अब और चीजें भी हैं। सपोज ये ट्री मैंने सिलेक्ट कर लिया, हाँ जी। अब इस ट्री को मैं क्या करना चाहता हूँ, मूव करना है मुझे। पहला मूव है हाँ जी हमारे सर। यहाँ पे मूव फ्री। हाँ जी सर। ये फ्रीली मूव होगा, यहाँ से उठा के आप जहां मर्जी ले जाओ। एक्स वाई जेड अब तीनों डायरेक्शनों में उठ रहा है। ये देखो ऊपर भी चला गया। ठीक है सर। पर मुझे क्या करना है, इसे सिर्फ अप या डाउन ही मूव करना है। ये लो पकड़ा, अभी सिर्फ अप एंड डाउन ही जाएगा इसके बाद, इधर उधर नहीं जा रहा ये। ठीक है सर, जैसे स्केचअप में भी होता है। हाँ, हाँ ये जी वही है, सर। रिस्ट्रेन है एक तरह का, आप कह सकते हो। अगर मुझे ठीक इसे है सर। हॉरिजॉन्टली मूव करना है, तो इसमें नीचे पड़ा मूव हॉरिजॉन्टली, ये लो। अभी हॉरिजॉन्टल ठीक है हिलेगा, सर। वर्टिकल नहीं जाएगा कहीं का। नहीं जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज, टाइपिंग। अगर आप एक्स वाई जेड में वैल्यू पुट करना चाहते हो, वैल्यू पुट करके इसे ऊपर नीचे कहीं भी लेके जाना चाहते हो, उस चीज जहां पे लेके जाना वहां के कोऑर्डिनेट पता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ। ठीक है सर। ठीक है जी, ये चार ऑप्शन है इसके। हाँ जी। हाँ जी सर। नेक्स्ट है रोटेशन। हाँ जी। रोटेशन में क्या है, इसमें अब पिच वैल्यूज है। जैसे अगर मुझे इसे रोटेट करना है, तो पहले एक्स में हेडिंग, पिच हाँ के जी अकॉर्डिंग सर। और बैंक के अकॉर्डिंग, मतलब एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे कैसे घुमाना है। जैसे ये खड़ा है,
ऊपर वाली डायरेक्शन जो इसमें जेड काउंट करता है शायद ये वाई, उसके बाद रोटेट करना है इसमें। हो गया रोटेट। ठीक है सर, हाँ जी। एक हो गया इसमें ये पिच के अलावा, मतलब ऐसे एक्स या ठीक जेड है के सर, अलावा आप कैसे भी कह सकते हो। हाँ एक जी। डायरेक्शन होगी, एक डायरेक्शन इस तरफ को है, ठीक है सर, ये रोटेशन है इसकी। तो आप ठीक इससे है सर, जो भी चीज रोटेट करनी है, सिलेक्ट और रोटेशन। ठीक है सर। फोर्थ कंपोनेंट आता है हमारे पास स्केल। ओरिजिनली भी आपका प्रोजेक्ट आपने स्केल करके बना लिया सपोज है ना, वो बहुत हाँ छोटा है जी। या फिर बहुत बड़ा है, तो अगर वो बड़ा है कितने गुना बड़ा है, यहाँ पे 1x को इंक्रीज कर दोगे उसके हिसाब से इसका स्केल बढ़ता जाएगा। ठीक है सर। ये लो, ये स्केलिंग इफेक्ट है। डिलीट आपको मैंने बता दिया, सिलेक्ट और डिलीट सीधा। डिलीट से, हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी। तो ये थे इसके कुछ इफेक्ट। फिलहाल आप इन पे फोकस करो जरा। और सर मुझे एक पूछना था, जैसे उस दिन मैंने बनाने का ट्राई किया, ओके, एक तो मिनट। मतलब ना मैं अपनी स्क्रीन को घुमा नहीं पा रही थी कि मैं दूसरी डायरेक्शन में जाकर वहां पर एक चीज को प्लेस कर सकूं। मतलब अगर मेरा एक जगह पे ही था, तो अगर साइड पे घुमा रही तो साइड पे ही रह रहा है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, सॉरी, मेरे को ना बिल्कुल भी पता नहीं लगा आपने क्या कहा, मैं बीच में ना सर का कॉल आ गया, तो मैंने फिर आपको बोला कि था, आपने शायद सुना ही नहीं। हाँ जी सर, वो मैं ये बोल रही थी, जैसे पीछे पर मैंने ट्राई किया था बनाने का, तो ओके। जैसे उसमें मैंने ट्रीज वगैरह लगाए, तो अगर मुझे डायरेक्शन चेंज करनी थी ना, जैसे अगर मुझे घर की बैक साइड पे जाना था, तो मैं वो नहीं जा पा रही थी। सेम टू सेम वही की, इसे जैसे अभी हमने किया ना। अच्छा, आप यही चीज भी है कंट्रोल, रुको जरा मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूँ। हाँ जी सर। करते हैं, वैसे तो करते सेम ही है। एक मिनट, जरा सर का कॉल है, मैं एक मिनट कॉल ले लूँ। ओके सर, ओके। हेलो। 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 शायद ऐसे ही लग गया हो। हाँ जी सर। चलिए फिर देखते हैं जरा। अब क्या है, नॉर्मली मैं बिल्डिंग के फ्रंट पे ऐसे खड़ा हूँ सपोज। हाँ जी सर। सपोज ये व्यू है हमारे पास, देखो स्क्रॉल से आगे पीछे जा सकते हैं हम, ये तो हमें पता है। हाँ जी सर। डन है ना। फिर दूसरा केस, मुझे बैक पे जाना है लेकिन कभी रोटेट नहीं होता, तो हाँ जी निकल सर। नहीं पाऊंगा। ऐसे डब्ल्यू करके निकल गया, पर मुझे पीछे जाना था, तो आप क्या हाँ करेंगे, जी। जो इसका स्क्रॉल स्क्रॉल के साथ राइट बटन है ना माउस पे, हाँ जी। राइट बटन को पकड़ के रखा और ड्रैग करके ले आओ, पोजीशन में चली और स्क्रॉल करके थोड़ा पीछे। ठीक है सर। आया समझ। हाँ जी, एक बार करके देखूंगी ना, फिर बताऊंगी आपको। बिल्कुल, हो जाएगा, सेम टू सेम है। ठीक है सर। आज फैक्ट ही कवर करेंगे, फिर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी मॉडल की। उससे पहले एक हाँ चीज और जी बताइए, सर। फिर मॉडल के मटेरियल्स देखेंगे कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है सर। कल मैं देखता हूँ अगर मेरी क्लास हो पाई तो, क्योंकि ये सिस्टम भी कईयों के पास होता है, फिर चक्कर पड़ जाता है, जब दूसरे के पास जाता है ना, फिर टाइम नहीं बचता क्लास का, हाँ जी सर। फिर ऑक्यूपाइड हो जाता है। अगर सर बाय चांस जैसे अगर 3 से 4 भी टाइम नहीं मिलता, कोई और टाइम का भी अगर आपको मिलता है, तो मैं उसमें कर लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। संडे दो ही होता है,
2 बजे तक होते हैं। ओके, तो सर वैसे तो क्लासेस मंडे टू सैटरडे ही होती है ना? हाँ मतलब वो मतलब दूसरे सर होते हैं, पर बोलू में नहीं ना कराते। ओके, आप मतलब सैटरडे संडे ही रहते हो? हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैम ने तो मुझे बोला ही नहीं, मैम ने मुझे बस बोला कि 45 डेज का है इसका पैकेज। तो फिर मैंने कहा ठीक है, लुमिन है मतलब ना सैटरडे। मेरा, लुमिन में इतना टाइम नहीं लगेगा। और उन्होंने ही बोला था, मतलब उन्होंने ऐसे सैटरडे संडे का नहीं बताया था। तो ये अगर मैं मैक्सिमम भी बात करूं तो 4-5 लेक्चर्स का काम और होगा बस। ओके। हो जाएगा इजी, मतलब इजी है, बस हाँ जी जो सर। फाइनल सेटिंग्स है थोड़ी बहुत है, वो चीजें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकती हैं, वो भी वैसे ज्यादा करेंगी नहीं, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट वगैरह में टाइम लग सकता है और कुछ नहीं है, और वो डिफिकल्ट हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है, ईजी है, बड़ा जल्दी हो जाएगा कवर, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है सर, टाइमिंग तो सर। खत्म हो जाएगा, मे भी इस फरवरी हो जाए। ठीक है सर, तो सर कल कब तक आप क्लास लगाओगे? कल मैं देखूंगा, अगर तो ये सिस्टम फ्री मिल गया मुझे 2 से पहले तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज ये एंड तक फ्री होते ही संडे को मेरे को लगता है। ठीक है सर। अगर वीकडेज में वैसे तो बहुत मुश्किल है, तभी मैं पक्की जवाब नहीं देता, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है, मैं बाकी चीजों में फंस रखा होता हूँ, टाइम ठीक है निकालना बड़ा सर। मुश्किल है। अगर कभी पॉसिबिलिटी लगी तो मैं बता दूंगा आपको, कोई नहीं, फिर लगा लेंगे क्लास। फिर भाई आप भी उस टाइम पे पता नहीं कहाँ होगी, कॉलेज में है या फिर बाहर है, फिर मुश्किल हो नहीं जाएगा। नहीं सर, कॉलेज में तो नहीं होती, मैं घर पे ही होती हूँ। बस ठीक है, अगर टाइमिंग मेरे पास लगी तो मैं बता दूंगा एक बार हाँ आपको। जी, तभी मैंने आपको बोला था कि जब भी आप फ्री हो आप बता देना। ठीक है, फ्री ही तो चक्कर है, फ्री तो होता हूँ, यही मंगे हैं बस। ठीक है सर। चलो कोई नहीं, देख लेंगे वो तो। ओके सर। ठीक है जी। हेलो। हेलो। रिकॉर्ड लगा के चले गए क्या?